क्या आप जानते हैं कि शेर जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि जब उसे जंगल के 10 जानवर घेर लेते हैं तब भी उसका एटीट्यूड होता है कि मारूंगा या मरूंगा, मगर सरेंडर नहीं करूंगा। और इसी वजह से सभी उससे थर-थर कांपते हैं और इसी एटीट्यूड की वजह से ये साला जंगल का राजा है। एक बात ध्यान रखना, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है। ऐसे कई पागलों को देखा है जो 10 बार गिरते हैं मगर पता नहीं कहां से ऐसी पावर लेके आते हैं कि 11वीं बार फिर से मैदान में खड़े हुए दिखते हैं। ऐसी कई स्टोरीज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, मगर उससे पहले एक कहानी सुनो। एक गांव में संपत नाम का लड़का था। उसके घर के हालात बहुत खराब थे। आज कमाएंगे तो ही खाएंगे वाली सिचुएशन थी। ये 18-19 साल का लड़का मुंबई चला जाता है। वहाँ पर 2-3 साल नाके में काम करता है, मगर उसके बाद इसके हाथ कुछ नहीं लगता। ये बंदा भी कोई खास सेटिस्फाइड नहीं था। उस समय बिजनेस के नाम पे लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया करते थे। इसने भी खुद का एक ट्रक खरीदा और खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, मगर बदकिस्मती से उसी महीने इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का लोन, एक्सीडेंट का खर्चा और धंधा बंद। फिर भी वापस इस बंदे ने जुगाड़ करके अपना बिजनेस शुरू किया, मगर इसका बैड लक देखो। एक साल में इसकी गाड़ी का 5 बार एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से इसको धंधा मिलना ही बंद हो गया। जब कोई धंधा ही नहीं दे रहा है तो उस बिजनेस में रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। उसने ट्रांसपोर्ट लाइन छोड़ के एक शिपिंग कंपनी में जीरो से काम शुरू किया। सर पर कर्जा बहुत था। वहां पर काम करते करते 2-3 साल में उस बंदे का अच्छा खासा नेटवर्क बन गया था। 3 साल के बाद इसने खुद की शिपिंग कंपनी खोली और इस बार सब कुछ चल पड़ा। शिपिंग कंपनी में इसने काफी पैसा छापा। उसके बाद इसने खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी भी शुरू की, जिसके लिए इसने एक साथ 25 ट्रक खरीदे। आज इस बंदे के पास इतना पैसा है कि इसके गांव में इसके आसपास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इससे कम्पीट कर सके। इसकी फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि फैमिली का सपोर्ट तो छोड़ो, उल्टा इसको फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता था। मगर पता नहीं इस बंदे में ऐसी क्या जिद थी कि बार बार गिरने के बाद भी इसने सिचुएशन के आगे कभी घुटने नहीं टेके। उस वक्त जो लोग इससे बात नहीं करना चाहते थे, इसकी हरकतों की वजह से इसे गाली देते थे, आज वही लोग इसकी नेक्स्ट लेवल पर रिस्पेक्ट करते हैं। ये कहानी किसी सेलिब्रिटी की नहीं है, किसी वेल नोन फेस की नहीं है, बल्कि हमारे आसपास ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त के बावजूद भी काफी कुछ अचीव किया है। इसीलिए हर कामयाब इंसान कहता है कि सिचुएशन तो एक बहाना है, मगर जब तक आप सिचुएशन के आगे सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है, तब तक कोई भी सिचुएशन आपको झुका नहीं सकती। एक दिन ऐसा जरूर आता है कि सिचुएशन चाहे जितनी भी बदतर हो, मगर बंदा उसको झुका देता है व्हेन ही इज नॉट रेडी टू सरेंडर। सिचुएशन के आगे सरेंडर ना करना हमारी हिस्ट्री है। 5 पांडवों ने कभी 100 कौरवों के आगे सरेंडर नहीं किया। सारा जमाना खिलाफ था, मगर फिर भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सदियों पुराने रूल्स तोड़ने की हिम्मत की और बाकियों की तरह सरेंडर नहीं किया। इसीलिए आज भी लोग उनको भगवान मानते हैं, उनके इसी एटीट्यूड की वजह से। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कभी मुगलों के आगे सरेंडर नहीं किया, इसीलिए वो हमारे लिए भगवान है। ये तो बात हुई हिस्ट्री की, मगर आज भी ऐसे कई लिविंग लेजेंड्स हैं जिन्होंने ऐसा एटीट्यूड रखा है और आज पूरी दुनिया इनकी मुट्ठी में है। अगर किसी बच्चे को बचपन में बोल दिया जाए कि फुटबॉल से पेट नहीं भरता या इसमें करियर नहीं है, अगर वो बच्चा वहीं पर सरेंडर कर देता तो हम कभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख नहीं पाते। एक इंजरी से जहाँ पर हम सबकी फटके हाथ में आ जाती है, वहीं 50 फ्रैक्चर और 10 हड्डियाँ टूटने के बाद भी उसने कभी भी सरेंडर नहीं किया। इसीलिए आज ये नंबर 1 एक्शन हीरो है, द वन एंड ओनली जैकी चैन। एक अमीर बाप का बेटा जो ना ठीक से बोलता था ना चलता था, हाथ पैर भी टूटा था, बंदा हकलाता था, ब्रेन सर्जरी भी हो रखी थी, मगर फिर भी इसने कभी सरेंडर नहीं किया। इसीलिए आज लोग इसको ग्रीक गॉड कहते हैं, ऋतिक रोशन। अगर उस सिचुएशन में बंदा सरेंडर कर देता तो क्या इसकी लाइफ ऐसे होती? कभी नहीं। ड्रग्स की लत की वजह से हेल्थ से लेकर रिलेशनशिप तक सब कुछ खराब हो चुका था, यहाँ तक कि कई बार जेल भी जाना पड़ा था। अगर कोई बंदा इस सब से निकलकर मार्वल का सबसे लव्ड कैरेक्टर आयरन मैन बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। नेवर सरेंडर करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एलन मस्क। आज से 5-6 साल पहले सब इसको सनकी कहते थे, मगर आज ये अपने एक ट्वीट से पूरी मार्केट को हिलाने की ताकत रखता है। अगर उस टाइम ये सरेंडर कर देता तो क्या इस लेवल की पावर अचीव कर पाता? कभी नहीं। जो मुश्किलें आपकी लाइफ में हैं, वही मुश्किलें या उससे भी बदतर इन लोगों की लाइफ में थी। इनफैक्ट आज भी ऐसे कई लोग हैं जो वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो आप फेस कर रहे हैं, मगर इन सब के बावजूद
आज यहाँ पर सबका फ्यूचर अलग है, क्योंकि कुछ लोग सरेंडर कर जाते हैं तो वहीं कुछ पागल कभी सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं होते। इसीलिए बी दैट पर्सन हु इज नॉट एट ऑल रेडी टू सरेंडर।